नागपुर में पुलिस ने आपको आप पे शिकायत भी है नागपुर में, और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। और उन्होंने जो झूठ आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले भाग गए, अब तो उनके ऊपर बनता है, उनके ऊपर बनता है, क्योंकि हमारा उसके पास हमारा ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। किसी दीनहीन व्यक्ति को हॉस्पिटल से परास्त होकर के मरने की कगार पर वो घर पे डला, और बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा या पर्चा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से उसे 4 महीना जिंदगी जीने के सुकून मिल जाते हैं, तो इस भारत में कौन सी बुराई है? और हम करते भी यही है कि तुम हमसे ना जोड़ो, बालाजी से जोड़ो। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हाँ, अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, झंझट खत्म। अब ऐसे अपने सामने तो कोई कुछ भी बोलता रहे, हम यहाँ से चले जाएं तो लोग कहते हैं यहाँ से भी गुरुजी भाग गए, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। हम फिर नागपुर जाएंगे। बाबा जी, ऐसे आप में लोग कहते हैं, आपकी जो जगह जगह चर्चा है पूरे विदेश में, देश में, ऐसे आप क्या चमत्कार करते हैं जो आम जनता के साथ साथ जो पॉलिटिशियंस है वो भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपके कार्यक्रम में शामिल रहते हैं? चमत्कार हमारा नहीं है, चमत्कार बागेश्वर बालाजी करते हैं, और ये आदिकाल से ही अपने इष्ट के भरोसे के प्रति का चमत्कार है। हमें अपने इष्ट पर बहन भरोसा है, और उनकी ऐसी लीला है कि उनके चरणों में जो भी आता, सन्यासी बाबा हमारे दादा गुरुजी जिन्होंने तपस्या की, साधना की, उसका परिणाम यह है कि आज लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं और झोली भरती है उनकी। जो जैसी श्रद्धा से आता उस पर वैसी कृपा होती है। आपकी लोकप्रियता हर राज्य में है, लेकिन महाराष्ट्र में आपका विरोध क्यों हुआ बाबा जी? इस पे आप क्या कहना? महाराष्ट्र में सबने नहीं किया। 1.5 से 2 ढाई लाख लोग वहाँ कथा सुनने आए। 7 दिन की कथा थी। 2 दिन उनका कहना है 2 दिन पहले उसको विराम कर दिया, चूंकि उसका कारण ये था कि कथा को पहले ही 10 दिन पहले उनको बता दिया था कि गुरुजी का जन्मोत्सव है, तो 11 तक कथा होगी। कुछ बैनर 13 तारीख के हैं, कुछ बैनर 11 तारीख के हैं। उनको वो मिल गया मौका, सस्ती लोकप्रियता। उन्हें कौन जानता था? बागेश्वर धाम नाम एक ऐसा है बालाजी का। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण। तो बागेश्वर धाम नाम मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या का सबूत मांगा, और ये चलते रहते हैं। वैसे इनसे ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हम तो आपकी मीडिया से फिर उनसे कहेंगे इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नागपुर में पुलिस ने आपको आप पे शिकायत भी है नागपुर में, और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। और उन्होंने जो झूठ आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले भाग गए, अब तो उनके ऊपर बनता है, उनके ऊपर बनता है, क्योंकि हमारा उसके पास हमारा ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं, कानून के पक्षधर। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कोर्ट से भी और सबके लिए कहना भी कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है, और अपने इष्ट का प्रचार करना अगर अंधश्रद्धा है तो पूरे भारत के हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। आप संत नहीं हैं, आप चमत्कार कहते हैं, आप चमत्कार नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे वीडियोस है जो ऐसे क्लेम करते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? इष्ट की कृपा है, ये बालाजी की कृपा है। जैसे आप कुछ भी नहीं है, पर आपके ऊपर जो बैठे हैं वो बहुत कुछ है, उनके ऊपर भी कोई है वो बहुत कुछ है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारे बालाजी हैं। हमारी उनके प्रति निष्ठा और श्रद्धा है, और उनको मानने से अगर किसी के जीवन में उजाला आ जाता है, चमत्कार हो जाता है, तो क्या बुराई है? किसी दीनहीन व्यक्ति को हॉस्पिटल से परास्त होकर के मरने की कगार पर वो घर पे डला, और बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा या पर्चा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से उसे 4 महीना जिंदगी जीने के सुकून मिल जाते हैं, तो इस भारत में कौन सी बुराई है? और हम करते भी यही है कि तुम हमसे ना जोड़ो, बालाजी से जोड़ो। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हाँ, अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, झंझट खत्म। अब ऐसे अपने सामने तो कोई कुछ भी बोलता रहे, हम यहाँ से चले जाएं तो लोग कहते हैं यहाँ से भी गुरुजी भाग गए, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। हम फिर नागपुर जाएंगे। आप फिर नागपुर जाएंगे? फिर जाएंगे जी बिल्कुल। आदमी है हम बहन। जो आप मानहानि का केस करेंगे उन पे? नहीं, इन सब की बहुत जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम के पागल ही काफी हैं। सनातनियों से उन्होंने ये उंगली प्रत्येक हनुमान भक्त के ऊपर उठाई है, उसका जवाब वो लोग देंगे। और हनुमान जी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, उसका जवाब हनुमान जी महाराज देंगे। लोग ये भी कहते हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं, आप इस पे क्या सफाई देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना? चढ़ाना श्रद्धा है।
भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति बरताना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन कलाबा बांधना, हनुमान चालीसा के उपाय बताना या ओम भागेश्वराय मंत्र के जाप से निवृत्ति करवाने की बात को सपोर्ट करना या सनातन का प्रचार करना, ये अंधविश्वास है। ये दोगलापन लाते कहां से हैं भारत में? तो हम सनातनी हैं, सनातन की बात करेंगे, ऐसे बिचौलियों से डरने वाले भी नहीं हैं। और जिनको दिक्कत हो, मीडिया, लोग, कोई समिति, हम वहां भी थे, 2 दिन दरबार लगाया, 7 दिन कथा की, तब क्या हुआ? कौन सा सांप सूंघ गया था? अब आने के बाद बहन अगर कोई बोले, ये मूर्खता है। अब भी हम कहते हैं रायपुर दूर नहीं, 200 किलोमीटर किराया ले लें, खर्चा ले लें, प्रेम पूर्वक हम उनकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी लेते हैं कि पूजाई नहीं होगी, पूजा पाठ नहीं होगी, उसकी भी गारंटी लेते हैं। आ जाएं वेलकम, लेकिन लीगली आए। लीगली का मतलब बता के आए कि वो आए और भीड़ से उठ के मास्क बांध कर चले जाओ, फिर कहें हम गए थे, बाबा ने हमको बुलाया भी नहीं, ठटरी के बरे। वहां भी हम थे, हमारे पास ना तो कोई उन्होंने कार्ड भेजा, ना कोई व्यक्ति भेजा, ना हमें पता है कि ये कोई समिति भी है। वो पत्रकार जरूर आए थे कि आपके लिए उन्होंने प्रेत दरबार के लिए कोई एलिगेशन किया। हमने कहा प्रेत दरबार मीन्स कोई अंधविश्वास नहीं है। वहां लॉ जो है वो ये है कि किसी को डरा धमका करके चमत्कार नहीं दिखा सकते। साइंटिफिक ट्रिक के अलावा करके आप किसी को चमत्कार नहीं बता सकते। हमारे पास एक ही नहीं है, ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दरबार में आके उन्हें अनुभव लेना चाहिए। हम आपसे भी कहेंगे, आप यहीं के कब लगना? कल दरबार लगना है, कल आओ बहन। सब पत्रकारों से कहेंगे आप लोग आओ, ऑब्जर्व करो, सामने जरूर बैठना, और हम आपके सामने, सबके सामने, मीडिया के सामने कोशिश करेंगे अपने बालाजी से प्रार्थना करके कि जो हमारे पास है वो ये है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। जो सिस्टम है पूरा ओपेक है, वो थोड़ी उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। सोशल मीडिया पे भी ऐसे कई सारे वीडियोस है जिसमें क्लेम होता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो सकता है, इस पे क्या कहेंगे? जैसे ऐसा लोगों का मानना है कि सिस्टम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की तरफ और बढ़ सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो सुधार करेंगे। वैसे हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई भगवान नहीं है, जो हैं हम वो हैं। अब वो हमेशा रहते हैं, हम बहुत आनंद में रहते हैं। और हम मीडिया से भी कहेंगे, फिर से उनसे कहेंगे, जो भी निर्मूलन समिति है, हम आपके सपोर्ट में हैं। अंधविश्वास के हम खिलाफ हैं। ओझा गुनिया तांत्रिकों के चक्कर में पैसा बर्बाद करने वाले लोगों को हनुमान जी से जोड़कर अगर उनके घर को बसवाया है तो ये कौन सा गलत है? हम आपके साथ हैं, लेकिन आइए तो ये दोगलापन मत कीजिएगा कि हम वहां से भाग गए, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। हम हिंदू शेर हैं। 7 दिन थे, जब प्रोग्राम 7 दिन का था तो फिर 9 दिन कोई बात ही नहीं उठती। हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट है, आज प्रिंट आउट निकाल के हम आप लोगों को दे देंगे। 3 तारीख का स्क्रीनशॉट। नागपुर वापस कब जाना होगा? बहुत जल्दी जाएंगे और डंके की चोट पर जाएंगे। और बहन आप भी चलना।